पेटीएम में निवेश करने वालों को निराशा के सिवा शायद ही कुछ हाथ लगा हो। इस बार सप्ताह के आखिर में डिजिटल वित्तीय सेवा फर्म 197 कम्युनिकेशन, जो कि पेटीएम ब्रांड के तहत काम करती है, उसने अपने नतीजे पेश किए, जिसमें एक बार फिर कंपनी को घाटा हुआ है। कंपनी ने जून तिमाही में 645.4 करोड़ का कंसोलिडेट लॉस दर्ज कराया है। पिछले वित्तीय वर्ष इसी तिमाही में कंपनी को 382 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, यानी इस बार का घाटा डबल हो गया है। हालांकि कंपनी को विश्वास है कि रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी, लोन डिस्ट्रीब्यूशन जैसी मार्जिन वाले कारोबार के बढ़ने से और बेहतर ऑपरेटिंग लिवरेज से कंपनी सितंबर 2023 तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पहुंच जाएगी। यहां आपको एक बात बता दें, कंपनी का कंसोलिडेट रेवेन्यू जून तिमाही में सालाना आधार पर 89% बढ़कर 1679.6 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही में 891 करोड़ था। वहीं पेटीएम का एबिटा लॉस जून तिमाही में बढ़कर 275 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही में 93 करोड़ रुपए था। हालांकि ऑपरेटिंग मोर्चे पर पेटीएम ने जुलाई में दिए एक बयान में कहा था कि उसका ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू यानी GMV जून तिमाही में 2.96 लाख करोड़ रहा, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही के मुकाबले 101% ज्यादा है। दूसरी ओर लोन बिजनेस पर कंपनी का कहना है कि जून तिमाही में कंपनी ने कुल 85 लाख लोन बांटे हैं, जो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 492% ज्यादा है। बांटे गए लोन की वैल्यू जून तिमाही में 5,554 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 779% ज्यादा है। यानी लोन बांटने का कारोबार पेटीएम के लिए फायदे का सौदा बनता दिख रहा है। सोमवार को बाजार किस करवट बैठते हैं, ये पेटीएम के लिए काफी अहम हो सकता है, क्योंकि शुक्रवार को NSE पर 3.84% की गिरावट के साथ पेटीएम का शेयर 778 के स्तर पर बंद हुआ था। हालांकि पिछले एक महीने में पेटीएम के शेयर में करीब 12.63% की तेजी भी देखी गई, लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि साल भर के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 2022 की शुरुआत से अब तक कंपनी के शेयर करीब 41.93% गिर चुके हैं। इंतजार सोमवार का रहेगा, देखते हैं पेटीएम किस चाल चलता है और इसमें निवेशकों को फायदा होता है या फिर नुकसान।